तो आप लोग को फिर से मैथ वाले चैनल पर मोस्ट वेलकम है और स्वागत है। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स के डिफिनेशन और रो मैट्रिक्स के बारे में, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था और बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए बता दिया था मैं आपको। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अवयवों का प्रकार। तो ध्यान से देखा जाए बोर्ड पर, शुरू कर रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक नंबर में रो मैट्रिक्स। क्या जानेंगे बाबू? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता क्या है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति अवयव, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि होता क्या है। तो ये होता क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रो जो हो ओनली वन हो, ओनली वन, यानी कि रो की संख्या कितनी हो जी? एक हो। रो की संख्या कितनी हो? एक हो। और जो कॉलम हो इनफाइनाइट भी हो सकता है, देयर इज नो लिमिट। कॉलम के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितना भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, उससे कोई लेना नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए? केवल एक होना चाहिए। नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, इसको ज़्यादा क्लियर होगा इससे। रो कितना हो? एक हो। 1 2 5 7 8 डॉट डॉट ये n। अभी रो कितना है इसमें? एक ही है। कॉलम कितना है जी बाबू? उसकी संख्या के काउंट निकाल, इनफाइनाइट है, यानी कि 1 गुणे n, इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? क्या हुआ? रो मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रो ओनली वन। नंबर ऑफ रो क्या हो? पंक्ति की संख्या केवल एक हो। क्या हो? एक हो। कॉलम का कोई लिमिट नहीं, एक है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, लेकिन उसमें रो की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रो मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पर आता है आपको सेम कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बाबू? कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। इसमें भी वही कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम जो होना चाहिए केवल एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए जी? केवल एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ओनली वन होना चाहिए। ऐसे क्या? रो का कोई लिमिट नहीं होगा। रो जितना भी हो, कोई उससे लेना देना हम लोग को नहीं। रो क्या हो? इनफाइनाइट होगा, तब भी क्या होगा? चलेगा। क्या होगा? चलेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या एक भी हो सकता है, इट में भी एक से अधिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिट। इसका कोई लिमिट नहीं है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए? मस्ट बी 1। कितना होना चाहिए जी? एक ही होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3
4 सो ऑन एम। अब देखा जाए यहाँ पर ये जो आपका कॉलम क्या है, एक है, लेकिन ये आपका रो क्या है, अनगिनत है। इसमें क्या है जी, अनगिनत है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आपको कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट देखा जाए, इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट मैट्रिक्स टाइप्स, इसका ध्यान से देखा जाए। इसके बाद आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयताकार अवायु, इसे क्या कहते हैं, आयताकार अवायु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, आयताकार अवायु बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम जो होता है नंबर ऑफ रो से अधिक होता है। क्या होता है जी, नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। यानी कि n से हम लोग कॉलम को डिनोट करते हैं और m से किसको, रो से डिनोट करते हैं। n से किसको करते हैं, कॉलम को डिनोट करते हैं हम लोग, कॉलम्स को। और m से किसको करते हैं जी, रो को करते हैं। किसको करते हैं, रोज को करते हैं हम लोग, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि n की जो संख्या हो m से अधिक होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार अवायु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयताकार अवायु बोलेंगे। तो ध्यान से देखा जाए, इस डिफिनेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, m इज लेस देन n। यानी कहने का मतलब है, मीनिंग है कि ये m जो है रो क्या होगा, कॉलम से छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, 1 2 3 4 6 8 9 5, इसमें देखा जाए कि रो कितनी है, तो 2 है, और कॉलम कितना है जी, तो 4 है। तो यही से पता चला 2 इज लेस देन 4। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया जी, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको आयताकार अवायु। और दुष्टों के भाषा में यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये समझ में आया आप लोग को, कोई डाउट है तो कोई एनीबॉडी आपसे राइज करता है क्वेश्चन कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो सर सिंपल इज दैट n इज ग्रेटर देन m। यानी कहने का मतलब है कि जो उसमें स्तंभ होंगे रो से अधिक होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे बाबू, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है 4 में एक जोरदार मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स जी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज अवायु। क्या बोलते हैं जी, क्षैतिज अवायु। देखिए अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है, हॉरिजॉन्टल ही सेम है कि ये भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसा होता है। इसमें भी क्या होता है, m इज लेस देन n होते हैं। m क्या होते हैं, n से लेस होते हैं, या n जो होता है ग्रेटर देन m होता है। जैसे में ये लेटा हुआ देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 -5 -3। अब इसमें रो देखिए कितना है, 2 ही है,
और कॉलम कितना है जी 6 है। तो इसको क्या बोलेंगे हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है आपका जिसमें m क्या हो n से छोटा हो, n क्या हो m से बड़ा हो। हॉरिजेंटल यानी लेटा हुआ, हॉरिजेंटल का मतलब सोया हुआ। ये क्या होता है सोया हुआ, तो देख रहे हैं ना सोया हुआ है ये। तो इसमें m जो होंगे n से अधिक होंगे, चाहे n जो होंगे m से अधिक होंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट में एक होता है जिसका नाम है वर्टिकल्स, ऊर्ध्वाधर जिसे बोलते हैं, खड़ा जो बोलते हैं वर्टिकल्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा इस पर। ये कहता है कि m इज ग्रेटर देन n। जो रो होते हैं, नंबर ऑफ रो जो होते हैं वो क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होता है। क्या होता है बाबू, नंबर ऑफ रो जो होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होता है। तो ध्यान से देखा जाए, इसको लिखेंगे इस प्रकार से कि 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो इसमें रो कितना है आपका 3 है, 7 माइनस में 8 अब माइनस में 9। ध्यान दीजिएगा, इसको हॉरिजॉन्ट वर्टिकल्स बोलेंगे। रो है इसमें कितना 1 2 3 4 और कॉलम कितना है ये 3, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 3। इससे पता चलता है कि सर ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो वर्टिकल्स मैट्रिक्स है। क्या होगा जी वर्टिकल्स मैट्रिक्स। यानी कि कहीं भी m जो दिखाई दिया ग्रेटर देन n तो हम समझ जाएंगे क्या है ये वर्टिकल्स मैट्रिक्स है, या n इज लेस देन m तब भी हम लोग क्या समझेंगे वर्टिकल्स मैट्रिक्स है। क्या कौन सा मैट्रिक्स है जी वर्टिकल्स मैट्रिक्स। तो कोई इसमें डाउट है किसी प्रकार के तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ, तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। हम मेरे साथ आप लोग जनवरी के लास्ट तक जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह भगवान करेंगे, अल्लाह चाहेंगे तो आप लोग को 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ध्यान से देखा जाए, फिर अगला पड़ाव में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स जी जीरो मैट्रिक्स। ध्यान से देखा जाए कौन सा मैट्रिक्स जानेंगे हम लोग शून्य अवायु। तो इसमें क्या होता है एवरी एलिमेंट मस्ट बी जीरो। सब एलिमेंट क्या होता है उसमें का जीरो होता है। तभी यानी कि मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या होता है जीरो होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं भाई देखा जाए, भाई बड़का देखा तो रहो, इससे डिनोट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं इससे डिनोट करते हैं। अगर कोई आपको दे दिया ओ यहाँ पर 3, क्या दे दे ओ और 3 दे दे आपको, ऐसा 3 क्रॉस 2 ऐसा दे दे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि 3 गो रो और कितना कॉलम बाबू 2 गो कॉलम। तो लिखेंगे 0 0 0 0 0 0। देखा ध्यान दीजिए कितना कॉलम है जी 2 कॉलम है C1 और C2 और रो कितना हुआ बाबू 3 हुआ। इसको हम लोग क्या कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स का ये मतलब आप लोग मत समझ जाइएगा कि जो एलिमेंट की संख्या अगर आपसे पूछ दे इसमें कि टोटल एलिमेंट कितनी है तो आप ये मत बता दिए कि इसमें कितनी एलिमेंट है जीरो। नहीं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं कंसेप्ट में कि जैसे बोलेगा टोटल
नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितने, ये 3 गुणे 2 के ऑर्डर में कितने एलिमेंट हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, 6 हो जाएगा। कितना होगा इसका एलिमेंट, 6 हो जाएंगे। समझ में आया? 0 नहीं बताएंगे। क्या नहीं बताएंगे? 0 मैट्रिक्स तो है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इसमें क्या है, 0 है। लेकिन कोई पूछ दे नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट की संख्या क्या है, तो क्या बताएंगे, ऑर्डर को गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6। क्लियर हुआ? तो 0 मैट्रिक्स हम लोग समझ गए। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग, नेक्स्ट मैट्रिक्स में समझेंगे, ध्यान से देखा जाए क्या। इसके बाद होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ग अवायु। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्या होता है जी, पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे नंबर ऑफ रोज इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ध्यान से देखा जाए इधर, ये आपका क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4। जितना रो उतना ही कॉलम, जितना रो उतना ही कॉलम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए डाउट, इसमें कोई प्रकार का डाउट नहीं है। जितना रो है उतना ही कॉलम होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स का भी कुछ क्या होता है, टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नए जोश और नए उमंग के साथ आऊँगा, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बताऊँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।